delete refer to removing an existing element from the array and reorganizing all the elements on array, यानी कि वही हमने जैसे insert में हमने किया था कि हमने जो वैल्यू डिलीट करनी थी, सॉरी इंसर्ट करनी थी, हमने उसकी स्पेस बनाई और बाकी एलिमेंट्स को हमने आगे मूव कर दिया। डिलीट में हम क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट डिलीट कर देंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास LA इज अ लीनियर अरे विद एनी एलिमेंट्स एंड K इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच एज K लेस देन n, यानी कि जो पोजीशन है वो नंबर से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। अब जरा आते हैं हम इसके डिलीशन के एल्गोरिथम के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जरा इसको ग्राफिकली बना लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज के 9 वैल्यू भी रख लेते हैं, 6। अच्छा, ये मेरे से लिखना ऐसे ही जा रहा है तो जरा इसको जरा कंपनसेट कीजिएगा, ठीक है। और 2, ठीक है। लेट्स सपोज के ये है मेरे पास लोकेशन 1 पे 9 पड़ा हुआ है, 2 पे 6 पड़ा हुआ है, 3 पे 7, 4 पे 8 और 5 पे 2 पड़ा हुआ है। जी, किस एलिमेंट को डिलीट करें जी? एक एलिमेंट डिलीट करवाएं। सर 3 नंबर वाले को डिलीट करते हैं। अच्छा, 3 वाले को डिलीट करें। अच्छा, जो बेसिकली जब हम 3 को डिलीट करेंगे तो होगा क्या, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 6 ऐसे आ जाएगा, 3 वाला डिलीट हो गया तो ये खत्म कर देंगे, 8 आगे मूव कर देगा और 2 आगे मूव कर देगा, ठीक है। यानी कि 5 की रे थी, अब कितने की रे रह जाएगी? ये 4 की रे रह जाएगी, 5वां हम लिखेंगे नहीं, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए क्या तरीका होगा जी? फर्स्ट सर हम एम्प्टी छोड़ देंगे सर, फिर नहीं, एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, वो फिर सर 0 इंडेक्स उसका डिलीट होगा। नहीं, वो डिलीट हो जाएगा, 6 आगे मूव कर जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, कौन सा छोड़ा मैंने, एक मिनट सर 7 आएगा यहाँ पे, 6 7 छोड़ दिया ना मैंने ना, वो दोबारा करने लगा। पहले 6 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, इंडेक्स बनेंगे, फिर 8 आएगा और फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, बस जी। देखें, और 9 हमने मूव किया, बाकी सारे इंडेक्सेस आगे मूव कर गए। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो क्या है? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला तो वो सिंपल लास्ट वाला सर, 1 3 4, तो ये सारे वैसे ही रहेंगे, 9 6 7 और 8। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज की। ये बेसिकली सारे सिनेरियो हो गए, ये हमारी ओरिजिनल अरे है। सेंटर से में हमने डिलीट किया, हमने स्टार्ट से डिलीट किया और हमने एंड से डिलीट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गई। अब हमने आते हैं इसके एल्गोरिदम पे। सबसे पहले इस वाले के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। पोजीशन हमारी क्या थी, हमने थर्ड पोजीशन के लिए डिलीट करना है जी सर। तो इसका मतलब जे हमारे पास 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या करना है, इसको डिलीट करना, ठीक है जी। अच्छा जी, जे जो n है हमारे पास वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे? 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है जी। तो कंडीशन हमारी क्या हुई, कंडीशन हुई 3 लेस देन 5, जी सर। ठीक है जी, ये भी ट्रू होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, यही जो वो इंसर्शन वाले एल्गोरिथम है, सेम वही बात है, यानी कि 3 इक्वल्स टू 4, जो चौथी वाली वैल्यू वो कहां पे चली जाएगी, तीसरी पे आ जाएगी। ये चौथे वाली LAJ क्या है? LA अरे का नाम है, लीनियर अरे। कोई भी, जैसे हमने n रखी हुई है अपने प्रोग्राम के अंदर, n रखी हुई है, उन्होंने LA रख दिया, अरे का नाम है। यस सर। यानी कि LA3 इक्वल्स टू LA4, यानी कि जो चौथी की वैल्यू है वो कहां पे चली जाए, तीसरे में आ जाए, ठीक है। यानी कि 8 है वो कहां पे चली जाए, 7 पे चली जाए। अच्छा, जे की वैल्यू इंक्रीज करनी है, ये मूव कर दी हमने एक वैल्यू आगे,
8 7 की जगह पे आ गई। यस सर। अच्छा, अब जे की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी है। जे की वैल्यू हमने, अब पहले 3 थी, जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 4। ठीक है जी, 4 लेस देन 5। यस, ठीक है। तो जो नई अरे बनेगी वो बनेगी LA 4 इक्वल्स टू 5, यानी कि जो पांचवी वैल्यू है वो कहां पे चली जाए, चौथी पे चली जाए। यानी कि जो 2 है वो कहां पे चला जाएगा, फोर्थ लोकेशन पे 4 चला। में सर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो गया, यानी कि 2 एलिमेंट को हमने मूव कर लिए। 8 को भी हमने मूव कर लिया 7 की जगह पे, 2 को हमने मूव कर लिया 8 की जगह पे। ठीक है जी, यानी कि ये जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट थे ये मूव होके आगे चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 6 चेक कीजिएगा, n की वैल्यू उसने कम कर दी। पहले 5 की रे थी, अब कितनी होगी, 4 की। ठीक है, सिंपल है। यानी कि एक एक एलिमेंट हमने क्या किया, आगे मूव करवा दिया। रिपीट कर दे। अब मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूँ तो फिर आप और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, मैं इसका प्रोग्राम सर जी जी बोलें। सर अगर वाइल लूप से इसी तरह एक एक अरे अगर हम माइनस करके प्रोग्राम करें तो इस तरह फिर एल्गोरिथम भी समझ आ जाएगी। उस तरह अगर कर सकते हैं तो वो वाला करवा दें। अच्छा चले, मैं अभी फार लूप करता हूँ, फार लूप को फिर कन्वर्ट करेंगे हम वाइल लूप के अंदर। ठीक है जी। चल ठीक है सर। अच्छा जी, अरे वाला भी मैं उठा के ले आता हूँ। अच्छा, ये कोड मैं लेके आया हूँ, कोई इशू तो नहीं है। एक मिनट जरा जी, अरे डिलीशन विथ ये मैंने 5 की अरे बनाई। ठीक है, और एक पोजीशन ले लिया। अब नंबर हमने नहीं लेना इसमें, जस्ट हमने पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, एंटर वैल्यू ऑफ अरे। ठीक है, और सी एन इक्वल टू, यहां तक कोई इश्यू हो जी। नो सर। ठीक है, ये सिंपल मैंने वो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने वो कॉपी करके लिया है। अच्छा, अब मेरी जो फाइनल अरे है वो भी मैं एक दफा प्रिंट करवा देता हूँ। फाइनल अरे इज, ठीक है, उसके लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, वो भी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। इसमें सी इन नहीं करवाना। ठीक है, और फाइनल वैल्यू ऑफ अरे, इंडेक्स भी उसका आ गया एन ऑफ आई। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली मैं अगर इसको रन करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं वो मैं एंटर करवा लेता हूं। ठीक है जी, 1 2 3 4, एक मिनट कितने हुए हैं जी, सही है, हमारे फॉर लूप के अंदर हम आई इज ग्रेट लेस देन 5 नहीं करेंगे। जी ठीक है, लेस देन 5 करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये 5 वैल्यूज हमारे क्या कर देगा, वो एंटर करवा देगा जी। अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है वो अरे का स्टार्ट होता है। वो काम क्या है जी, वो काम है कि हमने सबसे पहले एक पोजीशन उससे लेनी है कि किस पोजीशन पे एंटर करना है। एंटर योर पोजीशन ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट टू डिलीट। ठीक है, आपने क्या करना है, वो पोजीशन ले लेनी है जो जिस पे आपने डिलीट करना है। ये आपने पी पोजीशन ले ली, जिसको आप 0 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, या 4 कर सकते हो। अच्छा जी, एक लूप लगाऊंगा मैं, इंट आई इक्वल्स टू, ये पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जो पोजीशन है ये ग्रेटर, ये बेसिकली लेस देन होनी चाहिए 5 तक। ठीक है, और
ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये लूप लगाऊंगा, पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पोजीशन जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं उससे कम होगी और प्लस प्लस होगी। अच्छा, अगर आपको याद हो जो हमने किया था एल्गोरिदम के अंदर, वो यही था। मैं रिपीट भी करवा देता हूँ आपको। ये हमने किया था, मैंने बोला था ये एक ही चीज होती है जो आपने करनी होती है जी। मैंने बोला था कि सारी एल्गोरिदम में ये एक चीज है जो आपने समझनी है, या एल एफ जे इक्वल टू एल एफ जे प्लस वन। तो इसको अगर हम प्रोग्राम में देखें तो एन एफ आई इक्वल टू एन एफ आई प्लस वन, यानी कि इसको रिपीट करूं मैं तो जो बेसिकली हमारे पास पोजीशन 2 होगी उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू। जो 3 है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 वाली वैल्यू। 2 वाली 4 वाली में आ जाएगी 5 वाली वैल्यू। तो ये हमारी मूव करती जाएंगी जैसे जैसे हम इसको स्वैप करवाते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और जो फाइनल अरे है वो हमने एक कम प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब जरूरत नहीं है कि वो लास्ट वाली पे हमारी वो फ्री होगी हुई है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 जी। कौन सी पोजीशन पे डिलीट करवाना चाह रहे हैं आप? सर मिड वाली में से करवा लें, 3 या 2 में से कोई। सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट जी। सर इसमें नंबर नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, इस पोजीशन लिया जस्ट हमने, नंबर नहीं लिया हमने। अच्छा, आई लेस देन पी है जी। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 जो पोजीशन है वो 2 हमने डिलीट कराई। ठीक है, 2 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो 2 पे है वो 3 खत्म हो गया, जब 4 था वो 2 पे आ गया, और जो 5 था वो 3 पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक पोजीशन डिलीट होगी। अगर मैं फर्स्ट लोकेशन डिलीट करना चाह रहा हूँ अब, ठीक है जी, तो 0 लोकेशन में डिलीट करना चाह रहा हूँ तो 1 डिलीट हो गया, बाकी सारी वैसे ही हैं। और लास्ट पे अगर मैं 5 डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो लोकेशन नंबर 4 डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, 4 डिलीट होगी। ठीक है, सही है जी सर। जी सर। अच्छा, ये तो था हमारा एल्गोरिदम जो हमने डिलीशन के लिए किया था। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है सर्च ऑपरेशन। सर्चिंग कैसे होगी? सर्चिंग आसान है। सर्चिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो हम वैल्यू के थ्रू सर्च कर सकते हैं या फिर हम इंडेक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका एल्गोरिदम भी आप ये सिंपल है कि इफ एल ऑफ जे। सर एक चीज पूछनी थी, जी जी सर सेम टाइप ऑफ जो नंबर्स हैं तो उनके लिए भी सेम यही चीज होगी कि मतलब अगर 6 की हमारे पास अरे है तो अगर उसके अंदर हमने कोई डिलीट करवाना होगा तो वो भी सेम यही मेथड होगा उसका भी? जी जी, एग्जैक्टली उसी का ही होगा। 10 एलिमेंट ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, जितने मर्जी एलिमेंट ले लें, आपने वो जो अरे है वो ज्यादा की बनानी है बस। ठीक है, तो एल ऑफ जे जी इज इक्वल टू आइटम, देन क्या करेगा वो, बेसिकली वो सर्च हो जाएगी। सिंपल ये सर्चिंग एल्गोरिथम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास अपडेट है। अपडेट का क्या मतलब है? अपडेट सेम ऐसे ही है जैसे हमने इंसर्ट किया ना। इंसर्ट हमने क्या किया था, एक स्पेसिफिक लोकेशन हमने सर्च की थी और वैल्यू इंसर्ट कर दी थी। अपडेट वाली उससे भी आसान है कि आपने उस लोकेशन को लेना है और आइटम इंसर्ट कर देनी है बस। इसमें कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है। अब आपको बेसिकली ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए दी हुई है। अभी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम दिया है, फाइंड द टोटल ऑफ द 5 नंबर्स गिवन बाय द यूजर। यूजर से 5 नंबर लेने और टोटल करना है, ये आपकी ट्रावर्सल की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इंसर्ट एलिमेंट एट फर्स्ट लास्ट एंड गिवन लोकेशन। ये कल वाला जो प्रोग्राम है आप उसको रिपीट करोगे, खुद से दोबारा करोगे।
डिलीट जी सर। एट फर्स्ट लास्ट एंड गिवन लोकेशन, जो अभी मैंने करवाया इसकी आप प्रैक्टिस करोगे दोबारा से, ठीक है जी। जी इसके सर। अलावा सर्च द अरे एलिमेंट बाय इंडेक्स एंड बाय द वैल्यू, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सर्चिंग जो होती है ये आप इंडेक्स की बेस पे ऊपर कर सकते हो या फिर वैल्यू की बेस पे कर सकते हो। फिर अपडेट जो है फर्स्ट लोकेशन पे, लास्ट पे या गिवन लोकेशन पे, जैसे इंसर्ट का प्रोग्राम है सेम यही ऐसा है। और एक आपने अरे की एग्जांपल ले रही है और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म करना है, ठीक है। सर्च वाला हमें एक दफा कोड करके दिखा दे भाई। आप इसकी प्रैक्टिस करो ना, अगर नहीं होता तो फिर मैं करवाऊंगा। जी ठीक है सर वो व्हाइल लूप के एल्गोरिथम की अच्छा, तरह एक दफा ये मैं एक दफा आगे आपको बता दूं ना, फिर मैं वो भी करवा देता हूँ। राइट योर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ये आपने करना है। यूज वेरिएबल बाय योर नेम और रोल नंबर एट योर दैट रिप्रेजेंट यू, यानी कि आपने जो वेरिएबल्स वगैरह यूज करने हैं वो अपने नेम और रोल नंबर जैसे करने हैं, ठीक है, ताकि पता चले आपने इसके पे काम किया हुआ है, ठीक है। जी सर। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोग्राम्स आई कैन आस्क टू शो एट एनी टाइम, मैं किसी से किसी वक्त भी पूछ सकता हूँ कि ये जो लैब 1 की अरे वाला लैब है वो जरा मुझे शो तो करो आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। और यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम विद ऑल ऑपरेशंस, आपको पता होना चाहिए कि अरे क्या है, इसके सारे ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये इंडिविजुअल टास्क आपने रिकॉर्ड भी अपने पास रखना है, मैं इससे आपसे पूछ सकता हूँ। ये मैंने राफे को सेंड कर दिया और राफे ने उम्मीद है कि आपको सेंड कर दिया होगा, ठीक है। अच्छा जी राफे, ये जो आप कह रहे हो ना ये वाइल वाला, ठीक है, वो क्या है जी? आप इसको बोलो int I equals to p, ठीक है, वाइल, ठीक है, I लेस देन 5, ठीक है, और ये आप करो n of I equals to n of I plus 1, ठीक है, और I प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये अब सेम कोड हो गया। नहीं सर, मैं एल्गोरिथम की तरह कह रहा था जिस तरह हम बार बार मतलब स्टेप्स के अंदर चला रहे थे, पहले 4 में से 4 इज इक्वल टू 3 कर रहे थे, फिर माइनस हो रहा था, तो उस तरह नहीं हमने करना, ये वाइल इसी तरह लगा सकते हैं। ये इसी तरह ही करना है आपने। ठीक है सर, ये तो फिर हो जाएगा। हाँ तो ये इसी तरह, ये डू वाइल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो आप, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है सर, मुझे लगा कि सेम एज इट इज एल्गोरिथम की तरह देखें, हो सकता है। एल्गोरिथम सेम एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट होता, ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हो, ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, आप इसको नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है। ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम आपको याद होना चाहिए कि एल्गोरिदम